बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। क्या हाल है जी आप सब लोगों के? होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो भाई ये वाला ब्लॉग जो है मेरा फ्राइडे का है और ये फ्राइडे मॉर्निंग है। मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी गोट ब्रेन। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करनी चाहिए और अपने व्यूअर से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले अनियन लेके उसको बारीक चॉप कर लिया है और ऑयल में मैंने अनियन को फ्राई करने के लिए डाल दिया। उसके बाद मैंने एक गोट का जो मगज़ होता है यानी बकरे का मगज़ लेके उसको मैंने पहले पानी में बॉईल किया अच्छे तरीके से। बॉईल करने के बाद उसकी जो वेन्स होती हैं वो मैंने सेपरेट कर ली हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है इस तरीके से मगज़। पहले ही अगर आप उसको बॉईल कर लो और पकाने में फिर बहुत ईजी हो जाता है। तो ये लेने के बाद मैंने अनियन जो है वो लाइट सी ब्राउन करके उसके अंदर मगज़ डाल दिया है और उसको फिर मसाले डाल के अच्छी तरीके से मिक्स किया है। मसाले मैंने सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डाली है। चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है। नाइफ़ की मदद से मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है ब्रेन है वो कट भी जाए अच्छी तरीके से, उसके पीसेस हो जाएं और मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए। तो हम जो रोज़मर्रा जो अपने किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ा सेपरेट तरीका होता है हर बंदे का अपना अपना। चाहें तो आप स्पून की मदद से भी इसको ईज़िली मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अच्छी तरीके से इसको भूनना है जब तक सारे मसाले जो हैं वो ब्रेन में और अनियन में मिक्स हो जाएं और ये इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली बिल्कुल बारीक कटी हुई और धनिया, हरा धनिया एंड में टॉपिंग के तौर पर हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हरे धनिया का टेस्ट बहुत ही यमी लगता है और ये इतनी इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन जाती है। और बच्चों को बिल्कुल मत बताएं कि हमने जो है वो बकरे का मगज़ बनाया तो मे भी कि वो ना पसंद करें। आप उनको जस्ट सर्व कर दें, इसका टेस्ट बिल्कुल अंडे की तरह होता है। और मैं 100% श्योर हूँ आपके घर में हर किसी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जो मेरी रेसिपीज़ फॉलो करते हैं प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरी सेकंड रेसिपी है दाल। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से दाल बनाना सिखाऊंगी। उसमें सबसे पहले अनियन मैंने स्लाइस करके 2 छोटी ऑयल में फ्राई कर ली है। इसको बिल्कुल थोड़ा सा बस जो ट्रांसपेरेंट हो जाए अनियन इतना पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड करी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच मसाला। और मसाला कौन सा है? हमारी पाकिस्तानी मशहूर ब्रांड शान। तो भाई ये नया मसाला आया है और ये है जी दाल मसाला। इसे आप दाल में, सब्ज़ियों में भी ऐड कर सकते हैं और दाल कोई सी भी हो आप इस दाल में ऐड करके बना सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ये मसाला बहुत ही दुनिया में मशहूर हो रहा है और इवन के इंडिया में भी जो है किसी घर में बग़ैर शान के मसाले के खाने नहीं पकाए जाते। ये मेरा ओपिनियन है। अगर किसी को इससे जो है वो एतराज़ हो तो हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद जो है हम जो इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से और भूनने के बाद जो है वो हम इसमें दाल ऐड करेंगे। मैंने मसूर की दाल ली है, आप मिक्स दाल भी ले सकते हैं, चने की दाल भी ले सकते हैं और मूंग और मसूर की दोनों मिला के भी दाल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दाल ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत और इसको ढककर पकाएंगे क्योंकि पानी डाल के ही दाल को गलाया जाता है। उसके बाद जो है जब दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी तो गलने के बाद हमें दाल को घूंटना है। आप जो गोल स्पून होता है उसकी मदद से आराम से दाल घुट जाएगी क्योंकि वैसे ही मसूर की दालें बहुत जल्दी से गल जाती है। और इसके अलावा जो ग्राइंडर में भी आप इसको पीस सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे। घोटने के बाद जो है अगर तो आपको इसका कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी पतली करनी है तो आप इसमें पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसमें तड़का लगा देंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है जी एक छोटा अनियन और ऑयल में हम अनियन को फ्राई करेंगे। उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता और ज़ीरा और इसको भंगार लगा देंगे। तो ये बहुत ही यमी दाल बनी थी और मैंने इसके साथ बॉईल करे थे राइस। ऑप्शनल है, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने पहले आपको दिखा दिया था कि मैंने चावल बॉईल कर लिया। उसके बाद इसका तड़का भी रेडी हो गया था। फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया और बहुत ही यमी दाल चावल बने थे ये। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।